बेहतरीन एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों 80 के दशक के टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मोह लेने वाली मुस्कान की मालकिन पूनम ढिल्लों की खूबसूरती पर लाखों फिदा थे। पूनम ने 1977 में फेमिना मिस इंडिया यंग का खिताब जीता था। उस समय पूनम ढिल्लों सिर्फ 16 साल की थी और इसी के साथ वह रातों रात फेमस हो गई थी। इसके बाद पूनम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्कूली दिनों में ही वह बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग स्किल और खूबसूरती से हर दिल में जगह बना ली। पूनम काफ़ी बोल्ड भी थी और उन्होंने उस दौर में स्विम सूट पहनकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। पूनम अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। एक्ट्रेस को जब ये पता चला था कि उनके पति का किसी और से अफेयर था, तो उन्होंने पति को सबक सिखाने के लिए खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था। बॉलीवुड में पूनम ढिल्लों ने अपनी दिलकश अदाओं से लगभग 3 दशक तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन कम लोगों को पता है कि वह डॉक्टर बनना चाहती थी। उनका जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में हुआ। उनके पिता अमरीक सिंह भारतीय वायुसेना में विमान अभियंता थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ कॉर्मेल कॉन्वेंट हाई स्कूल से पूरी की। वर्ष 1977 में पूनम ढिल्लों को मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर मिला, जिसमें वह पहले स्थान पर रही। इस बीच उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म त्रिशूल में उनसे काम करने की पेशकश की, लेकिन पहले तो उन्होंने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया। लेकिन बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी में कार्यरत उनकी पारिवारिक मित्र गार्गी ने उन्हें समझाया कि फिल्मों में काम करना कोई बुरी बात नहीं है। इसके बाद पूनम ढिल्लों के परिजनों ने उन्हें इस शर्त पर फिल्मों में काम करने की इजाज़त दी कि वह स्कूल की छुट्टियों के दौरान ही फिल्मों में अभिनय करेगी। फिल्म त्रिशूल में पूनम ढिल्लों को संजीव कुमार, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे नामचीन सितारों के साथ काम करने का अवसर मिला। पूनम ढिल्लों ने 1988 में फिल्म निर्माता अशोक ठकारिया से शादी कर ली। अशोक ने दिल, बेटा, राजा, मस्ती और मन जुदाई जैसी कई कामयाब फिल्मों का निर्माण किया है। इसके बाद पूनम ढिल्लों ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया और इस जोड़े के 2 बच्चे अनमोल ठकारिया और पलोमा ठकारिया है। हालांकि इनकी शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली। कुछ समय बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। इसकी वजह पूनम के पति अशोक का किसी और से अफेयर था। पूनम को जब से पता चला तो वह काफ़ी हर्ट हुई थी। पति की बेवफाई पर खूब आंसू बहाने के बाद पूनम ने अशोक को सबक सिखाने की ठान ली। इसके बाद उन्होंने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। हालांकि ये सिर्फ पति को सबक सिखाने के लिए था, लेकिन बाद में जब अशोक और पूनम के रिश्ते में आई दरार किसी भी तरह नहीं भर पाई, तो एक्ट्रेस ने कठोर फैसला लिया और पति को तलाक देने का कदम उठा लिया। 1997 में पूनम और अशोक का तलाक हो गया था। इसके बाद पूनम को ही दोनों बच्चों की कस्टडी मिली। पूनम ने अकेले अपने दोनों बच्चों की परवरिश की है। फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद वह सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेने लगी। उन्होंने शराब विमुक्ति, एड्स और परिवार नियोजन जैसे कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। इस बीच उन्होंने अपनी मेकअप वैन कंपनी वैनिटी की स्थापना की, जो फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों को उनके मेकअप की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। पूनम ढिल्लों ने लगभग 70 फिल्मों में काम किया है।
वह इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय नहीं है। पूनम ढिल्लों के करियर की बात करें तो एक्ट्रेस ने तमाम हिट फिल्मों में काम किया। त्रिशूल, सोनी महिवाल, ये वादा रहा, नूरी, रेड रोज, दर्द, तेरी मेहरबानियाँ, कर्मा जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। पूनम रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 9 में भी नजर आई थी। फिलहाल पूनम एक्टिंग के अलावा मेकअप बैन बैरिट्री से अच्छी कमाई करती है।